वह ज्ञान की तलवार। लोगों को लगता है भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, बट भगवान ने ज्ञान की तलवार उठाई, उससे अर्जुन का मोह नष्ट किया, और उस मोह के नष्ट होने से अर्जुन जो भी है वो कर पाया। तो कल हमने भगवत गीता 6 चैप्टर ध्यान योग के बहुत सारे मे बी 50% तक हमने डिस्कस किया, और हमने अष्टांग योग के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया। ये अष्टांग योग मैंने आपको उस फॉर्म में समझाया जिस फॉर्म में आपके लिए एप्लीकेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। हालांकि आप पढ़ेंगे तो ये आपको सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, लेकिन मैंने भी कुछ लोगों से सुना है जिन्होंने उसको इस फॉर्म में निकाला और प्रेजेंट किया। सो अब भगवत गीता में भगवान अष्टांग योग के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो हमने एक एप्लीकेबल वर्जन ऑफ अष्टांग योग देखा, लेकिन जो भगवत गीता में डायरेक्ट भगवान बता रहे हैं उसको हम एक बार गो थ्रू करेंगे। सो वी विल जस्ट रीड द श्लोकास। वन शुड होल्ड वंस बॉडी। तो भगवान ने बोला था, क्या बोला था इससे पहले, कि जो भी व्यक्ति ध्यान योग का पालन करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए सब कुछ छोड़ के। कुशाग्रास बिछाइए, है कि नहीं। कुशाग्रास एक स्पेशल टाइप की घास होती है। क्यों कुशाग्रास बोला गया है? क्योंकि जब आप बैठे हो, चींटी आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, तो नेचुरली आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिव होगा। सो कुशाग्रास होती है जहाँ पे बहुत चींटी कीड़े ये सब नहीं आते हैं। कुशाग्रास बिछा के थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे जाके, मतलब जानवर डिस्टर्ब ना करे। अब आजकल कुशाग्रास नहीं आती है, आजकल योगा मैट्स आते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ योगा मैट्स, योगा ट्रैक्स, तो अलग अलग वेशभूषाएं हैं योगा की। बट योगा का पर्पस क्या है? तो सबसे पहले ध्यान से बैठना चाहिए। वन शुड होल्ड वंस बॉडी, नेक एंड हेड एरेक्ट, जो कि लोटस योगा पोस्चर भी होता है, जो आपने सुना होगा। उस पोजीशन में बैठना, एंड स्टेयर स्टेडली एट द टिप ऑफ द नोज, इस टिप पे ध्यान लगाना। दस, विद एन अनएजिटेटेड सबड्यू माइंड, मन स्थिर स्थिर मन से, डिवॉइड ऑफ फियर, किसी भी फियर से डिवॉइड, दूर होके, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सो मेडिटेशन प्रोसेस आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं एक पॉइंट पे मेडिटेट करो, दैट इज अ प्रोसेस, बट भगवान बोल रहे हैं वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट। सो हमने सुना है कि ये पूरा शरीर हमारे तीन प्रकार के शरीर होते हैं, है ना। स्थूल शरीर जो कि अर्थ वाटर एयर फायर ईथर से बनता है। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जो कि बनता है मन बुद्धि और अहंकार से। और तीसरा स्पिरिचुअल शरीर, जो कि सोल, आत्मा। तो इस बॉडी में ये तीन चीज, हाँ, सोल कहाँ रहती है? इस हार्ट के जोन में सोल एग्जिस्ट करती है। साथ ही में सोल के साथ कौन एग्जिस्ट करता है? सुपर सोल, परमात्मा। भगवान अपने 4 हैंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। सो वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट। तो मेडिटेशन मतलब पॉइंट पे मेडिटेट करना है, लेकिन किसको सर्च करना है? तो भगवान को सर्च करते हुए। एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। Thus, practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God by cessation of material existence. और thus वो इस प्रोसेस से क्या करेगा? भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। There is no possibility of one becoming a yogi, O Arjun, if one eats too much or eats too little. भगवान अब मॉडरेशन का प्रिंसिपल बताएंगे, है ना। योगी बनने से पहले ये चीज, अपनी लाइफ को मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें मैंने आपको उस यम नियम प्रोसेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ। तो कई लोग अपना जीवन का गोल बनाते हैं, मैं सोना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा सोऊंगा। नहीं, यू शुड टेक सफिशिएंट रेस्ट। प्रॉपर हमारी मेंटल स्टेट बहुत सारी स्लीप पे डिपेंडेंट होती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वी डोंट नो, हमारे बॉडी का एक स्लीप साइकिल, हमारे बॉडी का एक क्लॉक होता है।
स्लीप साइकिल होती है। बेस्ट हमें जानना चाहिए कि हम किस समय सो के बेस्ट स्लीप ले सकते हैं, क्योंकि अगर वी आर टेकिंग बेस्ट स्लीप तो हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सबसे अच्छी नींद बताएं कब आती है? पावर ऑफ स्लीप, इसमें बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। सबसे बेस्ट टाइप ऑफ नींद आती है 9 to 12 या 1। रात को 9 से 1 बजे के बीच में जो नींद आती है, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ स्लीप, है ना। हालांकि लोगों ने बोल दिया है, इसको नाम दे दिया अलग अलग कि मैं अर्ली बर्ड हूँ, है ना, या आउल टाइप हूँ। बट बेस्ट टाइप ऑफ स्लीप होती है सुबह, सॉरी, रात को 9 से 1। कैसे बेस्ट टाइप होती है? आप इस समय में अगर 1 घंटे सोते हो, यू विल गेट रेस्ट ऑफ 2 आवर्स। मतलब अगर आप 4 घंटे सो रहे हो तो आपको कितने आवर का रेस्ट मिल रहा है? 8 घंटे का। जो सेकंड बेस्ट होता है, सेकंड इसके बाद 1 से 4, इसमें 1 घंटे का रेस्ट 1 घंटे के स्लीप के बराबर होता है। अगर आप 1 घंटा सोते हो तो 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। 4 से 8 जो टाइम होता है, उसमें 1 घंटे का रेस्ट, अगर आप 1 घंटा सोते हैं, आधे घंटे का रेस्ट मिलता है। मतलब अगर आप 4 घंटे 6 घंटे सो रहे हो, लेकिन बॉडी को 3 घंटे का ही रेस्ट मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार हम जब सुबह लेट उठते हैं, हम सोते हैं, अच्छा लेट तक सोते हैं, 8-9 बजे तक, फिर भी दिन भर क्या रहता है? आलस खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। क्यों? क्योंकि हम सोए तो 6-7 घंटा है, बट वो नींद पूरी ही नहीं हुई। सो हम जानते हैं कई बार खाना, ईटिंग, कई बार बहुत खा लेते हैं, बहुत खा लेते हैं। नेचुरल बहुत ऑयली चीज खाना, बहुत खाना से क्या होगा? धीरे धीरे हमारी एनर्जी, जो बॉडी की पूरी एनर्जी, वो कहाँ जाती है? फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती है। आप उठे, बढ़िया ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट किया, हैवी लंच किया, अब आप पूरे दिन भर ऐसे रहोगे, ऐसे थके हारे से रहोगे। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? बॉडी को डाइजेस्ट, बॉडी को ब्रेक डाउन करने में, है ना। बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ जा रही है? शुगर को ब्रेक डाउन करने में जाती है। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना चाहिए, चूज करना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, कई ऐसी चीजें हैं जो कि 24 आवर्स से ज्यादा टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में। स्पेशली फास्ट फूड, जंक फूड, मैदा, ये सारी चीजें, वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तब तक हम फिर से डाल देते हैं। वो डाइजेस्ट नहीं होता तब तक हम फिर से डाल देते हैं। वो डाइजेस्ट नहीं होता तब तक फिर से डाल देते हैं। फिर ग्रेन्स, ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में 18 आवर्स लगते हैं, 18 घंटे। तो हमारे डाइजेस्ट हुआ नहीं, हमने फिर से डाल दिया, कुछ रेसिड्यू हमेशा रह जाता है शरीर में, और वही क्या बनता है? टॉक्सिन बनता है, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स। और जब इन टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है, अगर पेट में बढ़ती है, अल्सर बनेगा। लिवर में बढ़ता है तो लिवर का में भी, लिवर की कोई डिजीज बनती है। अगर आपके इंटेस्टाइन में बनती है तो उससे रिलेटेड कोई डिजीज बनती है। ये सारा खेल क्या है? उन टॉक्सिन्स का लेवल के इंक्रीज होने की वजह से हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। और जितने ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, उतना ही ज्यादा इग्नोरेंस शरीर में रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर अपनी बॉडी के साथ फास्टिंग का प्रिंसिपल होता था। आपको जान के आश्चर्य हुआ होता होगा पहले कि यार क्यों फास्ट क्यों करते हैं, क्या तरीका है, बेकार सिस्टम बनाया है। हालांकि मैं जब छोटा था तो मैं लड़ता था अपने पेरेंट्स से कि मतलब आप लोग क्या फालतू चीजें फॉलो करते रहते हो, है ना। भगवान का बर्थडे है, जन्माष्टमी, आप फास्ट कर रहे हो, खुशी मनाना चाहिए, खाना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, लेकिन एकादशी है, फास्ट करो। लेकिन फास्ट भगवान, कभी भगवान ऐसा खुश होगा कि देखेगा कि भाई मेरे भक्त तड़प रहे हैं? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी। बट मैं जान के आश्चर्य हुआ जब एक, आज से 2 से या 3 साल पहले एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। उसका रिसर्च वर्क क्या था? उसने रिसर्च वर्क यही किया कि हर 13-14 डेज पे हमें बॉडी को फुल फास्ट करना चाहिए, बिकॉज डिटॉक्स करने के लिए। बॉडी खुद इतनी एफिशिएंट होती है, बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस होता है, नहीं कट जाता, आप देखोगे अपने आप ग्रो कर जाते, हील करने, वो सारी हीलिंग कैपेसिटी शरीर के अंदर है। बट हमें क्या चाहिए? जस्ट उसको स्पेस देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, है ना। आप एक दिन फास्ट करते हो,
बॉडी को हील करता है कि नहीं? अब देखो, हम जनरली तबीयत खराब होती है कि नहीं? हमारी तबीयत जब खराब होती है तो हम जनरली कुछ नहीं खाते हैं, है ना? जस्ट वाटर लो आप, ना, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर लो। आप धीरे 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 देखोगे टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं और बॉडी फिर से ठीक हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सो इसलिए शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इट इज जस्ट लाइक टेम्पल, सो इट शुड बी क्लींस्ड। एक तो होता है एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, जो कि नहा के, है ना, हो जाता है, अचीव कर लेते हैं। दूसरा होता है इंटरनल क्लीनलीनेस। हालांकि एक्सटर्नल क्लीनलीनेस भी हम क्या क्या क्लीन होते हैं वो तो पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा लोग नहाते हैं उसके बाद पेट्रोलियम जेली, है ना, पेट्रोल से ये क्रीम, ये सब क्या है? पेट्रोल से निकले हुए प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी टू से, लेकिन सिंथेटिक सिंथेटिक चीजें हैं, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल एजेंट, आर्टिफिशियल चीजें हैं, हम लगाते हैं। सो फिर से वो हमारे बॉडी को हार्म ही करते हैं ज्यादातर। इसलिए वी शुड गो टू नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल चीजों के प्रति जाना चाहिए। और इस प्रकृति में हर चीज भगवान ने बनाई, सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। सो खाने का रेगुलेटेड होना चाहिए, लेकिन वी शुड सी चेक, भाई मैं क्या रेगुलेटेड लाइफस्टाइल चीजें कर रहा हूँ? तो ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं, वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट होने में 12 घंटे लगते हैं, फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में 6 घंटे लगते हैं। सो इसलिए हमें चेक करना चाहिए मेरा जो खाना है उसमें वाटर कंटेंट कितना है। बिकॉज कई बार आपने देखा होगा, हमारा एक हैबिट होता है कुछ कुछ खाते रहे, कुछ कुछ खाते रहना, रेगुलेट करना, बट इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, कुरकुरे, है ना, और और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो अब नेचुरल है, गए किचन में थोड़ा उठा के खा लिया, गए किचन में उठा के खा लिया। सो बॉडी को कई बार वाटर कंटेंट की नीड होती है, लेकिन वो क्या क्या आइडेंटिफाई करता है उस सिग्नल्स को कि मुझे भूख लगी है। अगर आप ऐसे समय में फ्रूट्स कंज्यूम करो, है ना, स्प्राउट्स कंज्यूम करो, या फिर वाटर कंज्यूम करो, जूस कंज्यूम करो, आपकी भूख चली जाएगी। तो इस तरीके से रेगुलेटेड, हमें आइडियली खाना कितना खाना चाहिए, कितना, कैसे पता चलेगा मुझे कितना खाना चाहिए? सबका अलग अलग होगा, ऐसे तो लिख नहीं सकते कि भाई 4 रोटी खानी चाहिए, सबका अलग अलग है। भीम का अलग था, अर्जुन का अलग था, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। बट ये आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम आइडियली जो खाने का सिस्टम स्क्रिप्चर्स बताते हैं, वी शुड ईट 50%, हमारे स्टमक की जो कैपेसिटी है उसका 50% हमें खाना चाहिए, 50 to 60%। बाकी 20% वाटर, और बाकी 20% हवा, एयर, है कि नहीं? तभी तो डाइजेस्ट होगा ना, बॉडी ब्रेक डाउन होगा, स्पेस देंगे जब तो। एकदम भरा हुआ है पूरा, तो डाइजेस्ट करना, तोड़ पाना, ब्रेक डाउन कर पाना इजी नहीं होता है। इसलिए ये हमारा रेशियो होना चाहिए। सो अब सोचने की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, 2 आर्मी खड़ी है, तो भगवान वहां पे क्या बता रहे हैं? ईटिंग रेगुलेट करो, स्लीपिंग रेगुलेट करो, और हम ईटिंग स्लीपिंग को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। हम सोचते हैं ईटिंग स्लीपिंग क्या है यार, लाइफ में पर्पस, सक्सेस, वर्कहॉलिक होना है। नहीं, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए ईटिंग स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो कुछ नहीं, आप 17 चैप्टर में भगवान बताएंगे एग्जैक्टली क्या क्या खाना सतोगुण का है, क्या खाना रजोगुण का है, क्या खाना तमोगुण का है। खाने पे लेक्चर दे रहे हैं भगवान। Why? Because eating is very much important for our consciousness. We should be careful. It is just like input, garbage in, garbage out. मन में अगर गार्बेज डालेंगे, गार्बेज मन में चलता रहेगा, गार्बेज आउट आएगा। शरीर में गार्बेज डालेंगे, वो गार्बेज बाहर निकलेगा। गीगो, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। इसलिए हमें चेक करना चाहिए, स्लीप साइकिल को हमें करना चाहिए। इस तरह से एफिशिएंट आप ज्यादा सो सकते हो, ज्यादा रेस्ट ले सकते हो, और आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। दैट इज वाई देयर वाज अ कल्चर ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको जान के हैरानी होगी, जो जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं, सुबह का टाइम क्यों यूज करते हैं? आपने सुना होगा 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा, ये सब बुक्स पढ़ी होंगी बहुत सारे लोगों ने। आपने हो सकता है चैलेंज भी कुछ ज्वाइन किया हो। बट सुबह का समय मन हमारा सबसे ज्यादा पीसफुल होता है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सुबह का समय क्यों यूज करते हैं आपको पता है? कैसे एफिशिएंट यूज कर सकते हैं आप? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर किसी को पता है। बेस्ट चीज हमें सुबह के समय क्या करना चाहिए?
सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। यस, यस। सो यस, चैंटिंग, रीडिंग, सुबह का समय अपने लिए स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? अपने मन के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए, मन के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। इंटेलिजेंस के लिए सुबह सुबह कुछ पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर छोड़ के। बिकॉज न्यूज़पेपर क्या है? इट इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म। ऑफ कोर्स देयर इज इंफॉर्मेशन, बट वो बाद में भी ले सकते हो आप, दिन के बाकी समय भी। सुबह सुबह हमें कुछ सीखना, लर्निंग करना चाहिए, है ना? भगवत गीता, ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए। इंटेलिजेंस उससे सेटिस्फाई होता है। सोल के लिए डिवोशनल चीजें करनी चाहिए, डिवोशनल सर्विस करना चाहिए। बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। बड़े बड़े लोग, मैंने देखा कि वो लोग क्या करते हैं सुबह सुबह। सुंदर पिचाई का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो बोल रहा है कि मैं अपनी कंपनी की जितने भी डिसीजन मेकिंग वाली चीजें होती हैं, मैं सुबह सुबह करता हूँ। जो भी डिसीजन मेकिंग की चीजें, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग वाली चीजें, वो क्या करता हूँ मैं सुबह सुबह करता हूँ। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है सुबह का समय। तो इसलिए जल्दी सोना, कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी भी बनेगा, वेल्दी भी बनेगा। वेल्दी कैसे? क्योंकि समय है उसके पास। 5 बजे बाकी दुनिया सो रही है, 6-7 बजे तक वो उसने अपने आप पे वर्क कर लिया, अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया पूरे दिन के लिए। सो इसलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ईटिंग, ही हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन। सो रिक्रिएशन मना नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटेड वे में करना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट। स्पोर्ट्स, है ना, गेम्स, ये सब इम्पोर्टेंट है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, मेंटल एक्टिविटीज के लिए। बट लोगों को स्पोर्ट्स खेलना नहीं आता है। लोग स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं और लड़ाई वड़ाई करके आ जाते हैं, सर्वर फोड़ देते हैं। स्पेशली बॉयज में मैंने देखा ये चीज रहता है, बहुत इंटरनली लेते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स क्या होता है? इट स्पोर्ट्स हेल्प्स। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ एक स्पोर्टिंग एटीट्यूड में खेलना चाहिए, बट बहुत ज्यादा आसक्त होके नहीं। इसलिए रेगुलेटेड बोला है भगवान ने। एंड वर्क, वर्क को भी रेगुलेटेड करना चाहिए, राइट? वर्क को घर में नहीं लेके आना चाहिए, और घर को वर्क में नहीं लेके जाना चाहिए। वर्क को घर में लेके आना मतलब, अब हो सकता है आप अलग अलग सिचुएशन में हो, वर्क को घर में लेके आने का मतलब, स्पेशली जो है ना, बॉस ने कॉल कर दिया रात को 9 बजे भी बोल रहा है। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तब से ये चैलेंज और बढ़ गया। भाई लैपटॉप है, सब कुछ है, कर दो, ये मेल देख के भेज दो, फॉरवर्ड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब कोई टाइम ही नहीं है। वर्क को एक सेपरेट टाइम देना चाहिए, ठीक है? कुछ टाइम फैमिली का टाइम होना चाहिए। यानी फैमिली के साथ बैठे हैं, लंच डिनर कर रहे हैं, और काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कोई एंड ही नहीं, सो रहे हैं तो काम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं काम कर रहे हैं। नो, रेगुलेटेड वर्क वर्क करना चाहिए, लेकिन डू नॉट, है ना? जनरली हमारे ये अंडरस्टैंडिंग होता है लाइफ का, कि लाइफ मतलब प्रोफेशन। इसलिए पूछेंगे आप किसी से लाइफ में क्या कर रहे हो, तुरंत प्रोफेशन बताने लगता है। हमें रीडिफाइन करना चाहिए अपने लैंग्वेज को। हमें पूछना चाहिए जब हम किसी से, आप प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहे हो? अगर कोई पूछ रहा है लाइफ में क्या कर रहे हो, तो आपको बोलना चाहिए, अच्छा मैं प्रोफेशनल लाइफ में ये कर रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन? ये सिंपल एक वर्ड ऐड किया, लेकिन आपने कॉन्शियसनेस डेवलप किया कि दैट इज प्रोफेशनल लाइफ ऑफ माइंड, है कि नहीं? इस तरीके से हमें लाइफ को डिफाइन करना चाहिए। When the yogi, by practice of yoga, discipline his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desire, he is said to be established in yoga. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remain always steady in his meditation on the transcendent self. So जैसे लॉ जो हिलती नहीं है, उसी प्रकार से ट्रांसेंडेंटलिस्ट का मन होना चाहिए, बिल्कुल भी हिले ना। मन एकदम स्थिर होना चाहिए, बिल्कुल भी वेव नहीं होना चाहिए। इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांसेंड, जो अभी सुन रहे हैं जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ के मत जाइएगा, भगवान आगे बताएंगे।
लग रहा होगा यार मन कैसे एकदम हिले ना, ऐसा कैसे? So in the stage of perfection called trance or samadhi, one mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. The perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. So फिर ये भगवान ने अष्टांग योग बनाया और इसका मेन जो कंक्लूजन दिया भगवान ने, one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not to be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides of the mind. For wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes qualitative identity with Supreme and thus is freed from all reaction of past deeds. So भगवान यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि योगी कौन है? जो मन कंट्रोल करता है, मन कंट्रोल जिसका है. लेकिन a true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord, everywhere. वो हर सबके अंदर मुझे देख पाएगा. सेल्फ रियलाइज पर्सन वो होता है क्योंकि भगवान सबके हृदय में एज ए सुपर सोल एग्जिस्ट करते हैं. फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट नॉर ही इज एवर लॉस्ट टू मी. Such a yogi who engages in the worshipful act service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remain always in me in all circumstances. तो वो योगी हु एंगेजेस इन वर्शिपफुल, वो हर सुपर सोल की वर्शिप में लगा हुआ है और वो ये जानता है कि मैं और सुपर सोल सेम है ना. कई भगवान यहां बोल रहे हैं कि मैं और सुपर सोल आर वन. कई लोग कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण, ये जो कृष्णा बोल रहे हैं ये कृष्णा नहीं बोल रहे हैं. ऐसे 700 संस्करण है भगवत गीता के. लेकिन हमारे प्री एजुकेशन मिनिस्टर ने भी एक कंपाइलेशन लिखा, बहुत सारे फेमस राइटर्स ने लिखी, माई गीता, ये गीता, और दे गिव वेरियस एक्सप्लेनेशन कि कृष्णा इज अ पर्सन, कृष्णा इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. वो ये बोल रहे हैं लेकिन उनके बोलने का ये मतलब नहीं है, उनके बोलने का कुछ और मतलब है. और वो कौन समझा है? वो ये जो लिख रहे हैं, जो कि बुक छाप रहे हैं, वो समझे हैं, है ना. इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान से. भगवान बोल रहे हैं मैं and super soul are one. This proves that Lord Krishna is God. He is himself saying. But many people concoct this कि no they were realized persons और आप भी कृष्णा बन सकते हैं. ठीक है. This is called impersonalism, मायावाद, है ना, मायावाद फिलॉसफी कि आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, कृष्णा भी भगवान है, सब भगवान है हम सब. कृष्णा ने रियलाइज कर लिया था, हम सब ने रियलाइज नहीं किया अभी, है ना. ये अद्वैतवाद शंकराचार्य की फिलॉसफी थी. अद्वैत मतलब भगवान जीव एक ही है, अलग अलग नहीं है. आप भी भगवान है, आप जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आए और माया द्वारा आपका जो ज्ञान था, नॉलेज था, वो भूल चुके हैं आप माया के द्वारा. और जब आप सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में जुड़ेंगे, रियलाइज कर लेंगे, देन अगेन यू विल बी रीस्टैब्लिश्ड एज गॉड. आप उस ज्योत में मिल जाएंगे, है कि नहीं. ये अंडरस्टैंडिंग होती है कई लोगों की. बट दिस इज रॉन्ग. देयर इज फ्लॉ इन दिस फिलॉसफी. क्या फ्लॉ है कि अगर मैं भगवान हूं तो मैं माया द्वारा कैसे मेरा ज्ञान माया द्वारा कैसे ढका जा सकता है? इसका मतलब माया ज्यादा स्ट्रांग हुई ना, माया ज्यादा स्ट्रांग हुई, सो मैं भगवान कैसे रहा? सो गॉड इज ऑलवेज गॉड. He does not becomes God. It is not like just by worshipping some demigod, some god, you become God. No, that is not possible. Many people say such type of philosophy in their Gita.
You just worship God and you will become God. You will merge with God. No, you merge with Brahma Jyoti, not God. ब्रह्म ज्योति क्या है तो 7th चैप्टर में भगवान बताएंगे बहुत डिटेल में व्हाट इज दैट इम्पर्सनल. भगवान मना नहीं करते हैं कि उनका इम्पर्सनल फॉर्म नहीं है, बट वो वैसा कभी नहीं होता है जब हम भगवान बन जाते हैं, है ना. दैट इज अ रॉन्ग फिलॉसफी. एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट कृष्णा इज गॉड एंड ही इज उन्हीं का एक एक्सपेंशन. ही अपने एक विस्तार के रूप में वो सबके अंदर हृदय में एज अ सुपर सोल एग्जिस्ट करते हैं. सो वी कैन नॉट बिकम कृष्णा, वी कैन सर्व कृष्णा. He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. O Arjun. So ये सारा सुनने के बाद लगा होगा ये करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए. जनरल अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला मिशन इम्पॉसिबल. हम तो सब बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, ओके कर लेंगे, हाँ ठीक है. बट अर्जुन ने सोचा, हाँ हाँ नहीं किया. हाँ हाँ कर लेंगे नहीं, अर्जुन ने सोचा, फिर मन को कंट्रोल करने बोल रहे हैं. अर्जुन ने बोला मिशन इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अर्जुन सेड, ओ मधुसूदन, द सिस्टम ऑफ योगा which you have summarized appears impractical. Here is a process where God is recommended some भगवान एक प्रोसेस रिकमेंड कर रहे हैं और उनका डिवोटी कह रहा है भगवान ये तो इम्प्रैक्टिकल है. हालांकि बाकी आप प्रोसेस में देखोगे, बाकी फेथ में ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो बोल दिया है इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल फॉलो करना है आपको, लेकिन नहीं तो ये होगा, तो आउट ऑफ फियर. बट हेयर द डिवोटी सेइंग, जो प्रोसेस बता रहे हैं भगवान ये तो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है एंड अनएंड्यूरेबल टू मी, फॉर द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी. अर्जुन बोलते हैं कि जो आप प्रोसेस बता रहे हैं मुझे लग नहीं रहा कि कोई कर सकता है इस चीज को, बिकॉज मन को कंट्रोल करना इतनी इजी चीज नहीं है. माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी. फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड. अब भगवान बोलते हैं यस यू आर राइट. अर्जुन बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो मेरे पास इतनी पावर है, इतना सेल्फ कंट्रोल है कि मैं हवा को रोक सकता हूं, बट मन को कंट्रोल कर पाना इज नॉट पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल टास्क. मिशन इम्पॉसिबल है ये. अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था, इतना हाई कैरेक्टर का व्यक्ति, कि व्हेन ड्यूरिंग अज्ञातवास, जब वो इंद्र स्वर्ग में गया, वो स्वर्ग में जब गए तो उनको वहां की बेस्ट अप्सरा उर्वशी ने प्रपोज किया. एंड व्हाट ही सेड कि मैं, आप मेरे माँ के समान हैं. सच अ हाई कैरेक्टर पर्सनालिटी. He's able to see with respect everyone. Still he's saying it is very difficult to control the mind. So भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक्नॉलेज किया, यस, भगवान भी जान रहे हैं कि यस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माइंड. फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी. सो भगवान प्रिंसिपल बता रहे हैं, जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली, उसका सेम मन बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, और अगर जिसने विजय प्राप्त नहीं की, वो सेम मन, उससे बड़ा कोई एनिमी हो नहीं सकता उसका. सो अब मन का स्वभाव बताएंगे. मन के 3 स्वभाव होते हैं, नेचर ऑफ माइंड. चंचलम ही मना कृष्णा, प्रमादी बलवत दृढ़म. चंचलम, पहला क्या स्वभाव है नेचर ऑफ माइंड? चंचल है बहुत, फ्लिकरिंग है कि नहीं. फ्लिकरिंग मतलब अभी यहाँ है, कल को कहीं और चला जाएगा, है कि नहीं. अभी सेशन सुन रहा है, सेशन सुनते सुनते टीवी देखने चले जाएगा, है ना. टीवी देखते देखते व्हाट्सएप मैसेज पे चला जाएगा, है कि नहीं. व्हाट्सएप मैसेज देखते देखते किचन में चला जाएगा, क्या बन रहा है आज संडे, बढ़िया ब्रेकफास्ट घर पे बनना चाहिए, क्या बन रहा है. चंचल, एक जगह शांति से बैठ नहीं सकता,
उठ के इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, चंचल, फ्लिकरिंग है बहुत. इट रेजेस डाउट ड्यू टू अटैचमेंट्स, बार बार डाउट्स राइज करेगा. और रैशनलाइज अटैचमेंट्स. सो कहीं से अटैच्ड है तो क्या करेगा, रैशनलाइज करेगा, ठीक है नहीं, कन्विंस कर लेगा आपको, ठीक है नहीं. आपको लगेगा कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सो आपको कन्विंस करेगा, आपको लॉजिक देगा, ठीक है, कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है, अच्छा सुना था आज जल्दी सो जाना चाहिए, आज ट्राई करता हूँ. क्या करेगा, अटैच्ड है अगर, तो बोलेगा कि इतनी जल्दी क्यों सोना है, कल से करेंगे ना, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप तू चाह रहा है मैं करूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, बट कल से करते हैं. जस्ट एज अ फ्रेंड एक्ट करेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा नहीं, आज से मैं सिगरेट पीने की आदत छोड़ूंगा. हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ेंगे, छोड़ना चाहिए, बहुत बुरी चीज है, लेकिन कल से करते हैं, आज लास्ट कर लेते हैं, एक लास्ट लास्ट कस मार लेते हैं. सो लास्ट मैसेज भेज देते हैं, कहता नहीं रिलेशनशिप कुट करते हैं, कुट, आप पूरा फॉर्म होते हो. फिर कहेगा नहीं नहीं, लास्ट बार एक बार स्टेटस चेक कर लो उसका, कैसा स्टेटस है, क्या मिस कर रहा है वो मुझे, क्या मिस कर रही है मुझे, है ना, किसी तरह से कन्विंस करेगा, किसी तरह से चीजों को करने के लिए एक बार लास्ट, है ना. तो रेशनलाइज कर देगा, एक्सप्लेन करेगा कि देख करना ही तो, कल से करना ही है, पूरा लॉजिक देगा आपको कि तू जा ही रहा था ना, है ना, तो सोना ही है ना. आप बोलोगे कि कल से मैं सुबह उठना है, बोलो बिल्कुल उठना है, अलार्म लगाते हैं, ये करते हैं. सुबह सुबह क्या करेगा आपके साथ, कि सुबह उठना ही है ना, 5 बजे उठना था, अलार्म लगाया था, 5 मिनट सो ले, 5 मिनट में क्या दिक्कत हो जाएगा, 5 मिनट में क्या पहाड़ टूटने वाला है, 5 मिनट स्नूज कर दे, ये अलार्म है बज रहा है, इसको स्नूज कर दे, 5 मिनट की तो बात है, बोले इतना क्या है. तो किसी ना किसी तरह से उसके जो अटैचमेंट्स है ना, वो क्या करेगा, उसको रैशनलाइज करके कन्विंस कर देता है सोल को. फिर ऑब्स्टिनेट एंड स्ट्रांग, बहुत ही ऑब्स्टिनेट और स्ट्रांग है, जिद्दी. जैसे बच्चे को देखा आपने, छोटा बच्चा जाता है कि नहीं, पहले धीरे से बोलेगा चिप्स चाहिए, है कि नहीं, आप बोलोगे नहीं, आप ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, तो कहेगा चिप्स चाहिए, फिर जाएगा, उसको चिप्स दिखने लगेंगे, तो चिल्लाने लगा मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, है ना. मेरा तो मामा का लड़का वो चिप्स के पैकेट पकड़ के लटक गया वहीं, एकदम जिद्दी. फिर एकदम हल्ला मचा देगा, एकदम शॉपिंग मॉल में सब लोग देख रहे हैं भाई इसको चिप्स चाहिए सब, फिर लोग बोलने लगते हैं दे दो यार, दे दो, इतना क्या बच्चे को, दे दो दे दो दे दो. उसी तरह से मन है, एकदम जिद पकड़ लेगा, है ना. ये मैंने पहले भी सुना है, एक डिवोटी बता रहे थे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, कि जस्ट रात को क्या किया, उन्होंने कहा कि जल्दी सो जाता हूँ, और जस्ट उन्होंने कहा कि अब सो ही जाता हूँ, अच्छा सीखा है, मॉर्निंग चैलेंज अटेंड किया, जल्दी सो जाता हूँ. फिर कहा कि जस्ट सोते सोते मैंने सोचा कि रोज एक बार, सोचा कि न्यूज चेक कर लूं क्या न्यूज में, फोन निकाला और न्यूज चेक कर ही रहे थे, तभी ऐड आया जोमेटो का, कोई वीडियो क्लिक की, तो न्यूज चेक करते करते 3-4 वीडियोस पे गए, ठीक है. फिर तो फ्लिकरिंग, मन ने बोला सबसे पहले थोड़ा सा घुसेगा, ठीक है नहीं, मन ऐसी चीज है जो सुई की तरह घुसता है और हल की तरह निकलता है, सुई की तरह गया, जस्ट एक मैसेज चेक कर ले, एक ही तो कन्विंस कर दिया उसने. मैसेज चेक करने गए, न्यूज चेक करने गए, फिर लगा कि यार न्यूज, अच्छा ये हो रहा है, क्या हो रहा है चेक करता हूँ, 2 मिनट का तो वीडियो चेक कर लेता हूँ. वीडियो देखने गए, तभी जोमेटो का ऐड आ गया, उसमें पिज्जा का ऐड था, बहुत लजीज पिज्जा दिख रहा था, ऐसा पिज्जा का स्लाइस निकल रहा, उसमें से चीज एकदम मेल्टेड चीज. तो अब मन में बोला कि यार पिज्जा खाना है, तुरंत उन्होंने जोमेटो का ऐप खोला और देखा, देखा पिज्जा कहीं अवेलेबल ही नहीं, सब बंद है शॉप. तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये उठे और बाइक लेके गए कि देखता हूँ कहीं ना कुछ तो खुला होगा, और पूरा दिल्ली ढूंढ लिया, दिल्ली नहीं मिला, नोएडा तक चले गए. नोएडा में उस दिन कुछ था, बंद था सब, नोएडा ढूंढ ढांड के कुछ नहीं मिला, वापस आ गए, सो स्ट्रांग. वापस आके फिर बोला कि फिर मैगी बना के खाए. तो उस दिन सोचा था कि 10 बजे सो जाऊंगा, सोए कितने बजे, 1 बजे.
सो स्ट्रांग, इतना ज्यादा आसक्त है सेंसेस के थ्रू। सेंसेस मन से बोलते हैं, मन क्या करता है, सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता है, सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता है। सो धीरे से पहले घुसेगा, फिर धीरे धीरे आपको कन्विंस करेगा, फिर इतना स्ट्रांग होगा, व्यक्ति को इंपेल करता है कि तुम करो ये चीज, तुम करो ये चीज, हावी हो जाता है, ऑब्स्टिनेट एंड स्ट्रांग। एंड फिर बहुत स्ट्रांग होगा, फिर क्या होता है, धीरे धीरे टर्बुलेंट, कुछ भी करा देगा वो। लेकिन कितना भी कुछ टर्बुलेंट मतलब जितने भी वाव्स हैं, जितना भी डिटर्मिनेशन है, क्या करेगा, उसको थर्ड स्टेज होती है, तोड़ देगा, एकदम चकनाचूर कर देगा। आपने कितना भी बड़ा बड़ा वाव लिया हो, कितने दिन से भी फॉलो कर रहे हो, थर्ड स्टेज होती है, इतना टर्बुलेंट हो जाएगा, इट विल मेक यू ब्रेक दोज वाव्स, it will make you break those commitments, it will make people deviate from their character also। जानता है बुरा नॉलेज है सब, लेकिन it will make those people break those vows। इवन कैरेक्टर पे भी बात आ जाती है, still he will convince। So is it a dangerous thing or not? Uncontrolled mind is a dangerous thing or not? आप लिख सकते हैं yes या no। यस, दो लोग मान रहे, 3 4 5। डेंजरस, वेरी डेंजरस, यस यस यस। सो मन बहुत डेंजरस चीज है। अनकंट्रोल्ड मन, मन नहीं, अनकंट्रोल्ड माइंड। 3 कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई। फ्लिकरिंग है सबसे पहले तो, हमें किसी भी एनिमी को अगर हराना है तो सबसे पहले उसका स्वभाव जानना चाहिए। फर्स्ट इज फ्लिकरिंग, सेकंड इज वेरी स्ट्रांग, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। बच्चे को याद कर लीजिए। टर्बुलेंट मतलब इट इज जस्ट लाइक मैड एलिफेंट। कभी पागल हाथी को देखा आपने? नहीं देखा, आप जाके सर्च करिएगा मैड एलिफेंट। वो सब कुछ तहस नहस कर देता है, लेकिन इस रास्ते में जो भी आएगा, जब बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होता है, रास्ते में वाउस खत्म कर देगा। रास्ते में अगर लोग आ गए ना, लोगों को उड़ा देता है। रिलेशनशिप इश्यूज क्यों हो रहे हैं? मन की वजह से हो रहे हैं, अनकंट्रोल माइंड। लोगों को उड़ा देगा वो, लेकिन अपने जॉब टास्क सब कुछ खत्म कर सकता है व्यक्ति। कैरेक्टर जब खत्म कर सकता है तो क्या ही बचा फिर। सो सच टर्बुलेंट। कैसे होगा कंट्रोल फिर? भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच, मतलब श्री भगवान ने कहा, लॉर्ड कृष्णा सेड, ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड। भगवान कह रहे हैं, मैं जानता हूं, है ना, ये मेरे भक्तों आप चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, बट इट इज पॉसिबल। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, किया जा सकता है। बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। But two things, अभ्यास, प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। अभ्यास को बोले तो डूज, कुछ ऐसी प्रैक्टिस जिसको डूज बोल सकते हैं, और डिटैचमेंट मतलब डोंट्स, कुछ चीजों को ना करना, डिटैच होना उनसे। By doing do's and don'ts we can control our mind, certain do's and certain don'ts। So formula to control the mind is do's don'ts। कोई बताएगा कल के सेशन से डूज डोंट्स में क्या इंक्लूड होता है? अष्टांग योग से अगर हम कनेक्ट करें, क्या चीज अष्टांग योग की डूज में आती है, क्या चीज डोंट्स में? कल के सेशन से अगर याद हो आपको तो, 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग में स्टार्टिंग के 2 चीजें, एक डूज थी, एक डोंट्स थी। भूल गए? चलिए,
याद करिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको टर्म लिखनी है। सो कंट्रोलिंग द माइंड, प्रैक्टिस, अभ्यास, डूज, फॉलोइंग द 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति, है कि नहीं? भक्ति की जो 9 प्रोसेस है उसको, यस, डोंट्स, यम, नियम, डूज। थैंक यू ऋतिका। सो डूज क्या करना चाहिए? तो कल हमने जो डूज था, एक तो वो चीज थी रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, है ना, शौच, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, वर्ड्स, इमोशंस, वो सारी चीजें थी। और क्या चीज प्रैक्टिस करना चाहिए? डू फॉलो द 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति, स्पेशली हियरिंग। सो भक्ति की 9 प्रोसेस होते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रोसेस है। इसको हम फ्यूचर में कभी डिटेल में बताएंगे। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डू, है ना। अब बाकी चीजों को अगर आपको लाइफ में लेके आना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप समझ लो एक टैग है, उससे आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो, तो क्या है? हियरिंग, रेगुलर हियरिंग, रेगुलर हियरिंग। कहते हैं ना, जैसे आप, कोई व्यक्ति सो रहा होता है, आप उसको कैसे उठाते हो? उसका नाम लेते हो, उसको आवाज लगाते हो। सो बाय साउंड यू वेक अप अ पर्सन। सिमिलरली इफ आर कॉन्शियसनेस, वी आर इन ए अनकॉन्शियस स्टेज, है ना, मतलब हम लोअर कॉन्शियसनेस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब एक तरह से वी आर नॉट कॉन्शियस, है ना। सो वी आर इन ए अनकॉन्शियस स्टेज। उसी लिए हियरिंग, नॉलेज रेगुलर लेते रहना, व्हाट इट डज, इट इंस्पायर्स अस। किस चीज के लिए? बाकी चीजों को करने के लिए। सो अगर सारी चीजें नहीं हो रही हैं यम नियम की, सॉरी, नियम की, तो एक चीज रेगुलर करते रहना चाहिए, रेगुलर हियरिंग, रेगुलर हियरिंग, रेगुलर हियरिंग। उसे क्या आएगा? इंस्पिरेशन आएगा। दो चीजें, एक एसोसिएशन, दूसरा रेगुलर हियरिंग। किसी ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन और हियरिंग। एसोसिएशन मतलब उनसे मिलना और क्या करना? श्रवण करना, सीखना। रेगुलर हियरिंग से क्या रहेगा? हम हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे उन प्रैक्टिसेस के लिए। आपको सुन, बार बार सुनना पड़ेगा। आज सुनेंगे, मन ही भुला देगा आपको मन के बारे में। मन अभी सुन रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुन रहा होगा मन, फिर मन ही आपको बोलेगा कि अरे तो ऐसे ही बोल रहे थे, वो सारी चीजें भुला देगा। मन क्या करता है? ढक देता है उस नॉलेज को। जब मन ऑब्स्टिनेट या स्ट्रॉन्ग स्टेज पे पहुंचता है, वो क्या करता है? जो नॉलेज है ना, सबसे पहले उसको ढक ढक देता है। इसलिए रेगुलर सुनने की जरूरत है। भगवत गीता एक ऐसी चीज नहीं है जो कि एक बार सुन लिया हो गया, नहीं। इट इज रेगुलर, बिकॉज दिस इज, वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड्स। माइंड को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस, डूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या है? हियरिंग, रेगुलर हियरिंग। डिटैचमेंट क्या है? डोंट्स, डिटैच द माइंड फ्रॉम एक्टिविटीज दैट डिस्ट्रॉय, दैट deviates फ्रॉम द लॉर्ड। सो माइंड के कॉन्शियसनेस को ऊपर अपलिफ्ट करने के अलावा जो एक्टिविटीज हैं जो कि उसके मन को नीचे पुल डाउन करती हैं। अब क्या क्या चीजें होती हैं ये? जब 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर होगा, मन, पैशन, इग्नोरेंस, गुडनेस। कई ऐसे पैशन की चीजें होती है, कई ऐसे इग्नोरेंस की चीज होती है, वो क्या करती है? मन को नीचे खींचती है। उससे डिसएसोसिएट करना चाहिए। और इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी कल बताया था, है ना। तो ये 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। श्रवणम, हियरिंग, हियरिंग मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, लाइफ के बारे में जानना, लाइफ के प्रिंसिपल, सिद्धांतों को समझना, है ना? श्रीमद भगवद गीता, रामायण, महाभारत, भागवतम, इन सब के बारे में रेगुलर सुनना। कीर्तनम, चैंटिंग करना। चैंटिंग क्या करता है? आपको हेल्प करता है। तो चैंटिंग 2 प्रकार का चैंटिंग होता है। एक तो नॉर्मल चैंटिंग प्रोसेस होता है जो कि हम करते हैं इस फॉर्म में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपका क्या है? प्रैक्टिस है एक तरह से, जो स्पेशली सुबह के टाइम अगर आप उठ के चैंटिंग करते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप सब में से कितने लोग चैंटिंग के बारे में ऑलरेडी जानते हैं?
सो हम जब चैंटिंग करते हैं, हम बीट्स पे चैंट करते हैं, है ना। उसमें 108 बीट्स होती हैं। तो 108 क्यों होते हैं? क्योंकि 108 ऑस्पिशियस नंबर है। उसका मेन पर्पस होता है टू रेगुलेट आवरसेल्फ। तो क्या हम चैंटिंग बिना बीट्स के कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बट मन उसमें आपको ट्रिक करेगा। हम बीट्स पे क्यों चैंटिंग करते हैं? डिसिप्लिन होने के लिए। बिकॉज आपको रहेगा कि नहीं, नहीं हुआ है पूरा। ये तो आप 4-5 बार करोगे, मन बोलेगा हाँ हाँ हो गया, बहुत देर से कर रहा है कि नहीं। लेकिन जब आप बीट पे रहोगे नंबर, तो आप डिसिप्लिन रहोगे, आप देखोगे कि भाई मैंने थोड़ा ही किया है, पूरा नहीं किया है। सो बेस्ट रहता है कि वी शुड चैंट ऑन बीट्स। और फिर कैसे चैंटिंग प्रोसेस में क्या ध्यान देना चाहिए? दो चीज ध्यान देना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। हम जो बोल रहे हैं वो कितना कितना तेज होना चाहिए। सो इतना ही तेज होना चाहिए कि हमारे कान तक पहुंचे। मन में नहीं बोलना है। मन को ही कंट्रोल करना है, तो मन में कैसे बोलेंगे? कई लोग कहते हैं अरे जी, एक सब क्या है, ये तो हमारे मन में दिन भर चलता रहता है भगवान का नाम। नहीं सर, इतना इजी नहीं है। मन आपको दिन भर भगवान का नाम चला रहा होगा, आप गलत फहमी में है। जो जो मेडिटेशन प्रोसेस मन में कर रहा है ना, वो मन को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? वेरी डिफिकल्ट। इसलिए वी नीड सम हुक। वो हुक क्या है? साउंड वाइब्रेशंस है। रोहित, अब देखो तुरंत रोहित मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन तो साउंड क्या करता है? अलर्ट करता है हमें। साउंड के अंदर पावर होती है। साउंड हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है कि नहीं। आप देखो, मूवीज में सबसे ज्यादा पैसा किस किस चीज में खर्च किया जाता है? साउंड में। अगर आप कोई भी मूवी देखो, उसमें साउंड हटा दो, थ्रिलर वाला साउंड, इमोशनल साउंड उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। आपने देखा नेचुरल, हम देशभक्ति का गाना सुनते हैं, वी हम डेवलप कर लेते हैं पैट्रियाटिक फीलिंग्स। हम इमोशनल गाना सुनते हैं, हम रोने लगते हैं। लेकिन कभी खुशी कभी गम में लोग रोने लगे थे। अभी तो पता नहीं, नई मूवीज भी आ गई होंगी। बट वो साउंड, म्यूजिक का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और उसी प्रकार से ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, मंत्रास जो है। तो इसलिए जब चैंटिंग हम करते हैं, तो इतना लाउड होना चाहिए कि हमारे कान तक पहुंचे। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है। पहला, चैंटिंग ऑन बीट्स। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतना लाउड होना चाहिए कि कान तक पहुंचे। तीसरा, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। जो हम वर्ड बोल रहे हैं, क्लियर प्रोनाउंस करें। बहुत तेज भी ना करें, बहुत स्लो भी ना करें, है ना। बहुत स्लो करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, सो जाएंगे आप। और बहुत फास्ट भी नहीं होते, कई लोग बहुत फास्ट करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, हरे राम कर रहा है वो, है ना। इतना फास्ट भी नहीं। पता नहीं क्या खत्म करना है, नहीं खत्म नहीं करना चाहिए। रेदर देन वी शुड वेरी डिवोशनली वी शुड चैंट। सबका अलग अलग स्पेस हो सकता है, बट हर चीज, हर वर्ड डिस्टिंक्टली हम प्रोनाउंस करें। और उसको प्रयास करना चाहिए, डिस्टिंक्टली सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जब आप देखोगे आप चैंटिंग कर रहे हो, मन डिविएट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप बैठोगे, चैंटिंग करोगे, मन सुनेगा ध्यान से, है ना। मन को सुनाना है, मन सुनेगा ध्यान से थोड़ी देर। फिर आप देखोगे आप चैंटिंग कर रहे हो, मुंह चल रहा है, लेकिन मन कहीं और है। तो आपको जब भी रियलाइज हो चैंटिंग में, कह रहे मन कहीं और चला गया था, उसको वापस खींच के लाइए। और फिर क्या बोलिए? सुनो इसका, बेटा थोड़ी देर शांति से बैठो, सुनो इसको ध्यान से, फिर भागेगा, फिर खींच के लाना। दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब नहीं होता है कि आपका ध्यान हमेशा वहीं रहेगा, मन वहीं रहेगा। नो। मेडिटेट करने का इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है? मन भागेगा, जब आपको पता चल जाए खींच के लाइए। व्हाट आप क्या कर रहे हो? ऐसा करने से आप मन को ट्रेन कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए। और अगर आप सुबह सुबह ये प्रोसेस करते हो, देन थ्रू आउट द होल डे मन क्या करेगा? इट विल बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, और वो आपकी सुनेगा, है कि नहीं। डिटर्मिनेशन, विल पावर, ये सब मन से रिलेटेड है। आप अपने विल पावर स्ट्रांग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मन को अपने
अंडर कंट्रोल माइंड बनाने का प्रयास कर रहे हो, और कंट्रोल मन बन गया तो बेस्ट एनिमी है वो, सॉरी बेस्ट फ्रेंड है वो। तो इसलिए चैंटिंग, रेगुलर चैंटिंग करना। दूसरा की होता है कि इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रिएशनल चैंटिंग। सो वो आप कभी भी चला सकते हो, जब भी हमारे घर में एक छोटा सा मंत्रा बॉक्स लगा के रखना चाहिए, मंत्रा चलते रहेंगे। इट प्यूरिफाइज आवर ईथर, है कि नहीं? हम जनरली फर्श साफ करते हैं, हवा साफ करते हैं, बट ईथर को भी प्यूरिफाई करना चाहिए। सो ईथर गेट प्यूरिफाइड, सो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स जो भी होती है वो खत्म हो सकती है इफ यू आर प्लेइंग कीर्तन। स्मरणम, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, भगवान को लाइफ में डिफिकल्टीज में रिमेम्बर करना चाहिए। वी शुड हैव कन्वर्सेशन विद द लॉर्ड। पाद सेवनम, है ना, मतलब भगवान की सेवा करना। सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, मतलब आप बोलोगे भगवान के लोटस फीट कहाँ है, वो तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। तो सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड मतलब लोटस फीट पे हमेशा भगवान के सरेंडर्ड सोल रहते हैं। सो सर्विंग द डिवोटीज, सर्विंग द लॉर्ड एंड सर्विंग हिज डिवोटीज, किसी न किसी फॉर्म में। जब आप टेम्पल जाते हो कुछ लेके जाओ विथ लव एंड डिवोशन, एक फ्लावर लेके जाओ, फ्रूट लेके जाओ, है कि नहीं? अर्चनम, वर्शिपिंग द लॉर्ड, भगवान को वर्शिप करना। वंदनम, ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड, कुछ प्रेयर्स याद करनी चाहिए। और वी शुड चैंट, हम कुछ प्रेयर्स ग्रुप पे शेयर करेंगे, आप याद करके आप चैंट कर सकते हो। दास्यम, अपने आप को भगवान का सर्वेंट मानना, लेकिन इक्वल नहीं मानना, कॉम्पिटिटर नहीं मानना, रेदर देन फील एज दास्यम। कंसिडर द लॉर्ड टू बी द बेस्ट फ्रेंड। साख्यम, भगवान को अपने जीवन का बेस्ट पर्सन मानना, रियल वेलविशर, बेस्ट पर्सन, बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। आत्मनिवेदनम, कंप्लीट सरेंडर, धीरे धीरे, है ना। तो वो सब स्टार्ट कैसे होता है? श्रवणम से। कंप्लीट सरेंडर मतलब भगवान मेरी लाइफ में जो भी है आप गाइड कीजिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, है कि नहीं? दोनों हाथ खड़े कर देना। तो इस तरीके से अब अर्जुन ने सोचा, व्हाट हैपेंस इफ वन फेथफुली टेक्स टू दिस योगिक प्रोसेस। ठीक है भगवान, आपने अच्छे से समझाया, बट क्या होगा अगर कोई इस प्रोसेस को लेता है बट लेटर फॉल्स अवे विदाउट परफेक्टिंग हिज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, लेकिन इस पे ग्रो नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं जाके वो गिर गया। गिर गया मतलब डेविएट हो गया, इस पाथ से अलग हो गया। उसके साथ क्या होता है? मतलब 100% तक नहीं पहुंच पाया। अर्जुन सेड, ओ कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी। अगर कोई अनसक्सेसफुल योगी है उसके साथ क्या होगा, है ना? अर्जुन कितना मैच करते हैं हमारे थॉट प्रोसेस से। who is the who in the beginning takes to the process of self realization with faith, but who later does this due to worldly mindedness। हो सकता है उसने स्टार्ट किया हो भक्ति, बट कई बार वर्ल्डली चीजों में फिर से लग गया वो, एंड thus does not attain perfection in mysticism। does he fall away from both spiritual and material success। क्या उसका तो सब खत्म हो गया, मटेरियल सक्सेस भी गया, स्पिरिचुअल सक्सेस भी गया। For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who तो अर्जुन बोल रहे हैं ये मेरा डाउट है, ओ कृष्णा, एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली, बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। मेरा डाउट डिस्ट्रॉय कीजिए। भगवान बताते हैं जो भी इस प्रोसेस में जुड़ता है उसको एटर्नल बेनिफिट मिलता है। डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी, श्लोक नंबर 40 से 45 में। आफ्टर शॉर्ट प्रैक्टिस एंजॉय ऑन द हायर प्लैनेट, टेक बर्थ इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस टेक बर्थ इन अ फैमिली ऑफ अ डिवोटी। सो जिसने बहुत कम समय के लिए प्रैक्टिस किया उसका भी फायदा होगा। क्या होगा? he will get a family, he will get a birth in a family जहां पे बहुत पैसा हो, है ना। हो सकता है कि वो जिसने इस प्रोसेस में जुड़ा, भगवत गीता 6 सेशन तक अटेंड किया उसके बाद छोड़ दिया, तो बता रहा हूँ 6 सेशन तक जिसने अटेंड किया उसके साथ क्या होगा, आपको अगले जन्म में बहुत
अमीर रिच फैमिली में बर्थ मिलने वाला है। एरिस्टोक्रेटिक, मैं नहीं बता रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। एरिस्टोक्रेटिक रिच फैमिली में अंबानी के घर पैदा हो सकते हो आप, टेंशन ही नहीं, जॉब का ये का वो का टेंशन ही नहीं। एक हायर, आपने देखा हो कई लोग को मिलता है। सो यू गेट एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और जिसने लंबे लॉन्ग प्रैक्टिस किया, मतलब चैप्टर 18 तक रुकता है, और फिर भी उसके बाद फिर डेविएट हो जाए, उसके बाद छोड़ दे आगे के सेशंस, उसके साथ क्या होगा? ही विल टेक बर्थ इन अ फैमिली ऑफ अ डिवोटी। नेक्स्ट टाइम उसको कहाँ जन्म मिलेगा? एक डिवोटी की ही फैमिली में मिलेगा। तो आप सब सुन पा रहे हो ना? कई लोगों के उस पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे, है कि नहीं? एक फीडबैक फॉर्म में मैंने देखा, सुना था कि कुछ पेरेंट्स भी साथ अटेंड करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। आपने जरूर पिछले जीवन में कुछ किया होगा जहां पे आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो कि आपको बचपन से इन सब चीजों को सिखाया है कि नहीं? बचपन से उन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं, तभी आपके अंदर ये डिजायर आया कि मुझे भगवत गीता सुनना चाहिए, जानना चाहिए। नहीं तो इतना इजी नहीं है ये डिजायर डेवलप कर पाना भगवत गीता जानने के लिए, है कि नहीं? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज से 8 साल 9 साल पहले एक मैरिज में गया था, और मैं देख रहा हूँ कि वहां पे लोग डांस कर रहे हैं, और फादर वॉज ड्रंक। उसने क्या किया, उठ के 3 4 लोग, इट वॉज अ बिग पार्टी, मतलब वो एक बड़े बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर के वहां पार्टी हो रही थी, और वो हमारे रिलेटिव लगते थे। तो मैं बहुत छोटा था, ये अराउंड 10 12 साल पुरानी बात है। और वहां पे कुछ लोग ऑफिसर्स खड़े होकर डांस करने लगे, फिर दे वर ड्रंक, और फिर वो जबरदस्ती पुल करने लगे अपनी वाइफ्स को, और फिर डांस कर रहे हैं, अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मतलब चीजें। एंड देन उनके बच्चे आ गए अंदर, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सिगरेट निकाल के अपने बच्चे के मुंह में लगा रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड, सो मेनी पीपल, मैं छोटा था उस समय बहुत, आई कुड नॉट डू समथिंग, बट मैं इतना बड़ा शॉक में था कि हाउ सच पेरेंट्स कैन बी, एंड बाकी लोग देख कैसे सकते हैं ये सब चीजें, जस्ट बिकॉज ही इज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो भी करेगा सब देख लेंगे क्या? जो भी करेगा वो सही है क्या? सो इसलिए इफ वी हैव गॉट सच पेरेंट्स, वी शुड, हमें उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, है कि नहीं? बिकॉज बाय देयर, उनकी उनकी वजह से हम ऐसा डेवलप कर पाए। एंड आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स ऑल्सो, नेगेटिव साइड भी, जिनको पता चलता है कि मेरा बेटा भगवत गीता सुन रहा है, दे आर सो मच बायस्ड। एक तो होता है मना करते हैं, आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जो कि दे लिटरली बीट पीपल, देयर किड्स, फॉर अटेंडिंग भगवत गीता क्लास। पिटाई करते हैं, भगवत गीता क्लास में क्यों गया, क्यों आया? हमारे एक डिवोटी थे, ही वाज इन एमिटी, सो their parents were from Kashmir, then later after 1990s they shifted to Ambala. So when they got to know that he's attending Gita courses and he's living in one of our hostel, he was very bright student, है ना? So they came, उनको आए वो हॉस्टल से उठा के ले गए, और उन्होंने अलाउ भी नहीं किया कि प्राइवेट जॉब करो, रादर देन उन्होंने बोला कि तुम जबरदस्ती सरकारी नौकरी तैयारी करो, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको पता चला कि देवर फ्रॉम द मीट ईटिंग फैमिलीज, उनको पता चला ये मीट खाना छोड़ दिया है, जबरदस्ती करने लगे उनके साथ। उनके फादर उनको थप्पड़ मार मार के जबरदस्ती मीट खिलाते थे उनको, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो। एंड विद इन द प्रोसेस 2 3 महीने बाद he gave up everything, he gave, उनका फोन ले लिया, he was got disconnected, and within 3 months he was diagnosed with cancer. एंड उसी के बाद 6 मंथ में बाद हमें पता चला कि he left the body. So these are blessings if our parents are supporting. हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, these are blessings, जिन्होंने संस्कार दिए हैं। So it is benefit
हमने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें की होंगे इफ वी हैव गॉट सच सपोर्टिंग पेरेंट्स. सो भगवान बोल रहे हैं टेक्स बर्थ इन फैमिली ऑफ ए डिवोटी. जिसने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया है उसको बर्थ मिलेगा डिवोटी फैमिली में. क्यों बर्थ मिलेगा? क्योंकि वो कंटिन्यू कर सके. अगर मेरी लाइफ में मान लो मैंने 50% ही सक्सेस, इस प्रोसेस में 50% तक ही पहुंच पाया. मटेरियल लाइफ में तो क्या होता है, आप आईएएस बन गए, ये बन गए, लेकिन फिर से जन्म मिलेगा. अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी. बट स्पिरिचुअल लाइफ में दैट इज नॉट लॉस्ट. अगेन इट विल स्टार्ट. इसलिए आप देखो बचपन से कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देर उनको मृदंग बजाना आता है, वेरी एक्सपर्ट. उनको भगवत गीता मेमोराइज्ड है. हमारे कई ऐसे लोग कांग्रेगेशन फैमिलीज हैं इनके बच्चों को भगवत गीता मेमोराइज्ड है. छोटे छोटे बच्चे 7 साल 8 साल 6 साल 5 साल पूरी भगवत गीता मेमोराइज्ड है. कैसे? इट इज कमिंग फ्रॉम पास्ट कर्मास, पास्ट लाइफ. क्यों डिवोटी फैमिली में बर्थ मिलता है? ताकि वो अपना कंटिन्यू कर सके डिवोशनल लाइफ. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in ये बता चुका. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. O son of Kuru, by the virtue of divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principle, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being worst of all contamination, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. तो लास्ट में बताएंगे भगवान हु इज एक्चुअली योगी. भगवान ने अभी तक कई प्रकार के योगा समझाया है ना. सबसे पहले क्या समझाया? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग. अब भगवान बताएंगे सबसे बेस्ट टाइप ऑफ योगा कौन सा है. जनरली एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कर्म योग एक प्रोसेस है, ज्ञान योग एक प्रोसेस है, ध्यान योग एक प्रोसेस है, भक्ति योग एक प्रोसेस है. ये 4 रास्ते अलग अलग जो कि सेम डेस्टिनेशन में रीच होते हैं. बट मैंने आपको एक थर्ड सेशन में बताया था योगा लैडर का कंसेप्ट. इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है कि नहीं. सबसे पहले कर्म कांड, देन कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, एंड देन भक्ति योग. So, who is a yogi? Life and activities are aimed at establishing one's relationship with God. He is actual a yogi. Now, there are different ways of establishing. भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति इस प्रोसेस में योगी मतलब he wants to get connected with me. He is greater than ascetic, greater than empiricist, and greater than fruitive worker. एसेटिक मतलब जो सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त कर ली है, बहुत मैग्निफिशिएंट चीजें कर सकते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो योगी मेरे लिए उन सिद्ध लोगों से भी सिद्ध मतलब हो सकते हैं. बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सिद्धि होती हैं, है कि नहीं. बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है जिनके कारण व्यक्ति. भगवान बोल रहे हैं मैं उसको ग्रेटर देखता हूँ, ग्रेटर देन एम्पेरिसिस्ट. एम्पेरिसिस्ट मतलब फिलोसफर्स, जस्ट बड़ी बड़ी फिलोसफी बता रहे हैं. नहीं, आप जो देख रहे हो वो है नहीं एक्चुअल में. इतनी कंफ्यूजिंग फिलोसफीज हैं कई. अगर आप बहुत सारी फिलोसफी पढ़ेंगे तो इतनी कंफ्यूजिंग फिलोसफीज. आप जो देख रहे हैं वो है नहीं, उसके अंदर कुछ और है जो है लेकिन वो है नहीं. वर्ड जगलरीज हैं ये सारी चीजें. सो ही इज ग्रेटर देन एम्पेरिसिस्ट एंड ग्रेटर देन द फ्रूटिव वर्क, जो सिर्फ कुछ पाने के लिए वर्शिप करता है मेरी. उन सबसे जो वो व्यक्ति मुझे श्रेष्ठ है जो कि you want to establish a relationship with him. Therefore, O Arjun, in all circumstances, become a yogi. So 4 kind of yoga. Karma yoga, है ना, we regulate senses. ज्ञान योग मन के लिए है.
ध्यान योग इंटेलिजेंस के लिए है, भक्ति योग इज फॉर सोल। तो भक्ति योग टॉप मोस्ट कैसे है, कैसे माने कि भक्ति योग टॉप मोस्ट है? सो हु कैन टेल अस विच इज द बेस्ट योगा? जिस प्रकार से अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट है, उसका बेस्ट वर्जन क्या है, कौन बता सकता है बेस्ट? बिल गेट्स। तो उसी प्रकार से ईश्वर भगवान ही बता सकते हैं विच टाइप ऑफ योगा इज बेस्ट। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनर अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। Of all the yogis, one with great faith, who always abide in me, thinks of me within himself, and render transcendental loving service to me. He is the top, he is the most intimately united with me in yoga and is highest of all. That is my opinion. भगवान बोल रहे हैं मेरे मत के हिसाब से कौन टॉप मोस्ट योगी है? जो कि भक्ति योगी है, who always think of me, who always abides in me, मेरे सारे चीजों को फॉलो करता है, and who render loving service to me, is top most intimately united with me in yoga. तो भक्ति योग क्या है? सो भक्ति योग अब नेक्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट होगा, चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक। व्हाट इज भक्ति योगा? That yoga which establishes our soul's love and service for Krishna is called Bhakti Yoga. जो कि हम when we connect our service propensity, our love to God is called Bhakti Yoga. So, क्या मैं भक्ति योग फैमिली लाइफ में कर सकता हूँ प्रैक्टिस? ये डाउट रहता है कि अच्छा भक्ति योग बनना पड़ेगा मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नो, यू कैन प्रैक्टिस भक्ति योगा इन फैमिली लाइफ। अर्जुन गृहस्थ थे, भगवत गीता सुनने से पहले भी गृहस्थ थे, सुनने के बाद भी गृहस्थ थे। सो इट इज फॉर एवरीवन, इट इज फॉर फैमिली लाइफ ऑल्सो। बाकी जो मॉन्ग बनना चाहते हैं आप में से वो बन सकते हैं, बिकॉज वी नीड एजुकेटर्स ऑल्सो जो लाइफ को डेडिकेट करें टू टीच दिस फिलॉसफी टू अदर्स। जो नहीं कर सकते, यू कैन, मतलब कहने का मतलब जो जिसकी प्रोपेंसिटी है, स्वभाव है, गुण है, कर्म है, उसके हिसाब से इंगेज करना चाहिए। सो क्या अर्जुन ने सुना अर्जुन सन्यासी बने? नहीं, अर्जुन वाज अ किंग एंड अ फैमिली मैन। अर्जुन कौन थे? ही वाज द मोस्ट, सबसे बेस्ट आर्चर थे अपने समय के, लेकिन ही वाज अ लीडर। जो व्यक्ति जितनी डिग्री में ग्रो करेगा उतनी डिग्री में उसको ये सारी चीजें नीड होगी, जान के खुशी होगी। सीक्रेट है ये, बट मैं बता देता हूँ। हाँ, आज से हम एक बैच और स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज फॉर IFS ऑफिसर्स। कुछ वन ऑफ आवर डिवोटीज ही गॉट सिलेक्टेड एज अ IFS। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है नागपुर में, एंड ही एंड अदर्स ऑल्सो, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिया कि हम भी जानना चाहते हैं भगवद गीता के बारे में, बिकॉज उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। एंड जब उनसे डिस्कस किया, वो बता रहे थे कि मटेरियली वी हैव गॉट सो मेनी फैसिलिटीज, सो मेनी बिग रूम्स, इतनी सारी चीजें, स्टिल देयर आर सर्टेन इश्यूज, है कि नहीं? और पोस्टिंग ऐसे डिफिकल्ट जगह पे होती है, लोनलीनेस। सो वी वांट टू गेट एलिवेटेड इन आवर कॉन्शियसनेस, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर ऑल्सो, फॉर सच सिचुएशंस ऑल्सो। सो जो जितना ऊपर पहुंच रहा है उसके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी भगवद गीता पढ़ना। भगवद गीता इनवैल्यूएबल बताए किसको लगती है? जो लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, या उसका सही इंटेंट नहीं है अगर बड़ा करने के। जिसका कुछ बड़ा करने का या इंटेंशन प्योर है, लाइफ का कुछ पर्पस है, उसके लिए भगवद गीता बहुत हेल्पफुल होगी। हाउ कैन आई गेट टाइम टू प्रैक्टिस भक्ति? अच्छा, आप भक्ति करने के लिए हो रहे हो, लेकिन मेरे पास समय कहाँ है कि नहीं? तो हमारा समय 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, वर्क टाइम, वरी टाइम, वेस्ट टाइम। मानते हैं सब? तो हम सब जानते ही होंगे, भगवान भी जानते होंगे। अगर हम नहीं जानते हो तो भगवान जानते हैं कि कितना वर्क करते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों से बोलो कि आप चैंटिंग करो थोड़ा, बोलते समय ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल समय ही नहीं है जी।
और 7-7 घंटे का, 3-4 घंटे का आईपीएल मैच देखते हैं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स है ना सीरीज देखेंगे, आई डोंट नो कुछ कितने आवर्स का देखा होगा लोगों ने, बट आपने 500 घंटे 1000 घंटे इन्वेस्ट किए, आपको मिला क्या रिटर्न में? कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट में लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट में तो जरूरी है ना, क्या जरूरी है, क्या मिल रहा है, आप चेक करो ना रिटर्न क्या मिल रहा है आपको। तो रिटर्न में मिलता है बहुत डिजायर्स और डिजायर्स, रिटर्न में मिलता है कि आपके पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, और अनकंट्रोल डिजायर्स रिटर्न में मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सब मत देखो, बट सेलेक्ट, बी सेलेक्टिव, ठीक है नहीं। सो वर्क टाइम है, दूसरा हमारा समय जाता है, उस हम 24 घंटे काम नहीं करते, वर्क टाइम हमारा कम होता है, उस टाइम क्या करते हैं, वरी टाइम होता है हमारा, चिंता करते रहते हैं किस चीज की, आगे की या फिर पास्ट की, फ्यूचर की या फिर पास्ट की, वरी टाइम। तीसरा होता है वेस्ट टाइम। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्क टाइम को आप भक्ति में लगाओ, वरी टाइम और वेस्ट टाइम को आप भक्ति भगवत गीता समझने में, दूसरों को समझाने में लगा सकते हैं, है कि नहीं? जब आप वेस्ट टाइम को भक्ति में लगाएंगे, भगवत गीता को पढ़ने में समझने में लगाएंगे, प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में लगाएंगे, आपका क्या होगा, वरी टाइम खत्म हो जाएगा। वरी टाइम खत्म हो जाएगा तो आपका वर्क टाइम बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरीके से इज स्पिरिचुअलिटी अ रिटायरमेंट प्रोग्राम? कई बार लगता है भक्ति, ओ भक्ति है तो करेंगे लास्ट में, एकदम एकदम लास्ट के लिए बचा के रखे हैं, एकदम फाइनल फाइनल ओवर में लेके आएंगे। नहीं, रिटायरमेंट प्रोग्राम किसको किसका पता है? ओल्ड कौन है? हु इज ओल्ड? आप बोलोगे हम सब, आप किससे बोल रहे हैं, हम सब तो यूथ है। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ओल्ड एज वो एज होती है दैट इज जस्ट बिफोर डेथ। नाउ बाय दिस डेफिनेशन हु कैन से दैट ही इज नॉट ओल्ड? एवरीबडी इज ओल्ड, वी डोंट नो हमारा ये समय कब तक है। सो इट, वी शुड नॉट कीप इट एज रिटायरमेंट प्रोग्राम, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी चीज के लिए तो हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिला है। बाकी कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें तो बहुत लोग कर रहे हैं, मकड़ी भी कंस्ट्रक्शन करती है, इज वेरी गुड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, है कि नहीं? मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा हनी भी करती है, क्या मैनेजमेंट होता है। सो ये सब चीजें तो और भी करें, बट रियलाइजिंग आवर सेल्फ पर्पस ऑफ लाइफ, है ना, उसके लिए मिला है, इसलिए रेगुलर करना है। ये नहीं सोचना कि बुढ़ापे में की चीज है, बट इट इज, लाइफ इज ए प्रिपरेशन एंड दैट डेथ इज एन एग्जाम, सुना होगा आपने, कहते हैं लोग। सो वी शुड प्रिपेयर फॉर आवर सेल्फ, फॉर अपलिफ्टिंग आवर कॉन्शियसनेस, है ना। इट इज फॉर द यूथ, भगवत गीता बोलने वाला यूथ है, सुनने वाला यूथ है, तो बाकी लोग कैसे सोच लेते हैं कि ये बुढ़ापे की चीज है? जो सुन रहा है वो यंग है, जो बोल रहा है वो यंग है, महाभारत के युद्ध पे दी जा रही है, तो ये अननेसेसरी। इसलिए कई बार लोग प्री जुडाइसिस डेवलप कर लेते हैं और भगवत गीता को क्या करते हैं, लाल कपड़ा में बांध के एकदम, एक ऐसे बांधेंगे, फिर 4 लपेट के ऐसे बांधेंगे, एकदम टाइट करके बांध दे, एकदम बाहर ना निकले। कई बार मैं पूछता हूँ कि आपके पास भगवत गीता है क्या? कई लोग कहते हैं हाँ हाँ भगवत गीता है। भगवत गीता, मैं कहता हूँ भगवत गीता एज इट इज है, कहता है हाँ भगवत गीता एज इट इज रखी है, हमने बक्से में डाल के एकदम, बहुत कदर करते हैं जी। ओहो, अगरबत्ती डेली दिखाता हूँ, भगवान भी सोचते हैं मेरे यार, ऐसे सर पकड़ लेता हूँ भगवान, ये भगवत गीता बोली थी मैंने, ये अगरबत्ती दिखा रहे हैं यार। आश्चर्य होता होगा ना भगवान को, हालांकि मेरे घर में होता था। मैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके अंदर कोई किताब है। मुझे लगा कोई विग्रह कुछ होंगे भाई, पत्थर पुत्थर उसके अंदर। मैं जब 9th 10th में आया तब मुझे लगा कि भाई उसके अंदर किताब, तब मुझे थोड़ा सा दिखा जल की, साफ सफाई करने में मदर ने लगाया तो दिखा, अरे भगवत गीता किताब है। तो मैंने भगवत गीता पढ़ी, मोटी वाली, तो हालांकि उस टाइम समझ में नहीं आई थी, लेकिन उस दिन मुझे पता चला इसके अंदर किताब होता है। नहीं तो मुझे लगा था कि कुछ अलग स्पेशल जादुई चीज है, शायद इसको ऐसे बस दिखाना, शायद ये भगवान है, लेकिन सो इट इज नॉट अ लाइफ रिटायरमेंट प्रोग्राम। भक्ति एनीबडी कैन डू,
है ना? 5 साल का बच्चा भी भक्ति कर सकता है। किसने किया? ध्रुव ने भक्ति की विथ एनी डिजायर, विथ एनी मोटिव्स, एनीबडी कैन डू। दैट इज भक्ति। भक्ति मीन्स अप्रोचिंग टू द लॉर्ड डायरेक्टली। ये सारे बाकी सारे प्रोसेस इनडायरेक्ट प्रोसेस है, भक्ति इज डायरेक्ट प्रोसेस जो कि कलयुग में चलेगा। कलयुग में इतना समय नहीं है, अब जंगल ही नहीं है, अब कहाँ जाओगे? कुशाग्रास कहाँ बिछाओगे? ढूंढते रह जाओगे। आप अमेजन पे जाओ, कई लोग सर्च भी कर रहे होंगे कुशाग्रास कहाँ मिलेगी यार, है ना? मुश्किल है। इसलिए भक्ति योग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड स्पिरिचुअलिटी टू बी गिवन इंपॉर्टेंस? यस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेज होता है भक्ति को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, ये एक्सेप्ट करना कि दैट आई एम सिक, मुझे मेरी लाइफ में कमी है और उसमें ग्रो करना है ना? पेशेंट ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, हमारी सारी प्रॉब्लम सारी समस्याओं का इलाज है, लेकिन सबसे पहले ये मानना कि यस कुछ समस्याएं हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, ये हो सकता है ना? मुझे बैलेंस करना नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे मन को कंट्रोल करना नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। सो फर्स्ट एक्सेप्ट दैट आई एम सिक। सेकंड इज अप्रोच द राइट डॉक्टर। देन वी शुड अप्रोच द राइट डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वी शुड टेल, हमें बताना चाहिए कि मेरे साथ ये समस्या है और इसका समाधान चाहिए मुझे, है कि नहीं? कोई आप में जाते हैं डॉक्टर के साथ ऐसे बटन ऑन करके, बड़ा अच्छा लगता है जी आप क्या बोलते हैं, नहीं, डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? वी शुड डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स, एंड वो आपको क्या बोलेगा, कुछ डूस देगा, कुछ डोंट्स देगा। अवॉइड नेगेटिव थिंग्स, और जो पॉजिटिव चीज बता रहा है उस चीज को करना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिकनेस क्या है कि वी हैव गॉट दिस बॉडी, हमें साइकिल में है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है साइकिल में है। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, लेकिन सो इससे कैसे बाहर निकले? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? तो ये 4 प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ 3 और प्रॉब्लम है जो कि मैं बता चुका हूँ। आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। बार बार हम लाइफ में नहीं चाहते मिजरी, लेकिन वो आती ही आती है कि नहीं? आपने नहीं सुना कि कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी हम छोटे टॉक सुन लें, बट वो आएगी आएगी। इस मटेरियल वर्ल्ड में जब तक हम रहेंगे हमारी लाइफ में दुख पार्ट रहेगा, दुख आएगा ही आएगा। इस लाइफ का सुख क्या है? उसी तरीके से है, सर ऐसे डाल दिया फिर ऐसे निकाल दिया कुछ समय के लिए, वो लाइफ का सुख है। सो असली हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना है, वी शुड ट्रांसेंडेंस, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर जाना चाहिए टू आवर ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन व्हाट इज दैट? दैट इज दैट उसका डिस्क्रिप्शन 7 चैप्टर से स्टार्ट हुआ है ना? लोग गाना गाते हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। कौन सा ऐसा गगन है? एक बार एक व्यक्ति था, उसने मैगजीन में उनका आर्टिकल आया था पूरा। सो ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड, और वो ट्रेन की पटरी पे खड़ा था, पास की चाय की दुकान पे ये गाना बज रहा था। बहुत लाइफ में परेशान था, मुंबई का इंसिडेंस है। तो बहुत परेशान था। तो फिर उसने उसने ये गाना सुना कि चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। कौन सा गगन है? मुझे जाना है वहां पे। तो उसने पता किया, तो उसने पता कि किसने गाया, मुकेश कुमार ने गाया। गया, उसने बोला कि आपने ये गाना गाई, मुझे बताइए कौन सी जगह है जहाँ गम भी नहीं है आंसू भी नहीं है, मुझे जाना है। तो मुकेश कुमार के असिस्टेंट ने बोला कि अरे ऐसे ही लिख दिया था वो तो गाना, लिरिसिस्ट से पूछो जाके। लिरिसिस्ट से पूछा, उसने बोला कि मैं तो जस्ट ऐसे ही लिख दिया, मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ है, मैं भी, मुझे तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना। तो बड़ा उदास हो गया। सो ही विजिटेड वन ऑफ द टेम्पल, है ना, इस्कॉन टेम्पल में है। तो देखा तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, कीर्तन चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे। तो उसने बोला कि यार क्या बेकार जगह, चलता हूँ मैं।
वो जैसे वापस जा रहा था तभी उस टाइम क्लास स्टार्ट हो रही थी। उस समय श्लोक आया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्लेस जहाँ पे न गम है न आंसू है, देयर इज लव। देन ही गॉट दैट इंफॉर्मेशन। सो वी आर और सीकिंग, हमेशा कोई प्रेम करे, हमेशा खुश रहूं, हमें हमारे अंदर ये डिजायर है कि नहीं? लोग, डार्विन ने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है कि नहीं? बट फिटेस्ट लोग सुसाइड कर रहे हैं। सो इस चीज के लिए स्ट्रगल है ही नहीं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लोग अपना एग्जिस्टेंस खत्म करना चाह रहे हैं। देयर इज स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, इटर्नल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। वेयर टू गेट दैट? सो ये मैंने बताया। तो शब्द प्रमाण ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ चीजें। अवॉइड नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव में 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट रिलेशनशिप्स। ये 4 चीजें धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, है कि नहीं? ये 4 चीजें क्या करती हैं? उन 4 पिलर्स को तोड़ती हैं। लेकिन 4 पिलर क्या है? मर्सी, ट्रुथफुलनेस, ऑस्टेरिटी एंड क्लीनलीनेस। सो if we avoid these things, if we do these things, we lose these 4 pillars of religion. Meat eating, mercy is lost. Gambling, truthfulness is lost. Intoxication, austerity is lost. Illicit relationship, cleanliness is lost. So we should try to avoid these 4 things and apply positive things. पॉजिटिव चीजें क्या करना चाहिए? ABCD: एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट। So read Bhagavad Gita, read Bhagavatam, chant holy names of the Lord, associate with devotees. ये प्रोसेस, ये डूज हैं जब हम इससे करेंगे। एंड डाइट, टेक कृष्णा कॉन्शियस प्रसाद। After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. कली संतनट उपनिषद में लिखते हैं कि इस कलयुग के प्रोसेस के लिए यज्ञ, दान, तप, ये सब बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। सबसे इजीएस्ट, सबसे सब्लाइम मेथड क्या है? चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सो ये 4 पॉजिटिव चीज करने से विल बी एबल टू क्योर आवर कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सब सुबह आए, सुबह सुबह। तो हमारा एक तरह से मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 to 6 वी हैव कंप्लीटेड दैट। इस पूरे मॉड्यूल से आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा दिस वीक हम लेंगे क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन नहीं भी होंगे तब भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें हम कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन जो रहते हैं वो आइडेंटिफाई करके हम उसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट रहता है, आपके कुछ सजेशन है अगर, तो आप वो सजेशन जरूर दीजिए, ताकि वो हमें हेल्प करता है चीज़ों को इम्प्रूव करने में। अगर आपके कुछ स्किल्स के द्वारा, आपके कुछ नॉलेज के द्वारा आप हेल्प करना चाहते हो, देन यू कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंड यू कैन हेल्प अस टू इम्प्रूविंग दिस थिंग। बिकॉज अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बट वी हैव अ वेरी बिग विजन विद दिस गीता एसेंस ग्रुप। सो आप अपने कुछ भी क्वालिटीज के द्वारा आप असेस करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आप हमारे रिसर्च टीम में आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। हम फ्यूचर में वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सो आपके कोई भी सजेशन है इसको और अच्छा करने का, आप ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐड करें तो आप वो बता सकते हैं, और वो सारी चीज़ें हम धीरे 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 ऐड करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं।
प्रभु जी, आपने एक नई क्लास के लिए आज बताया था कि आईएफएस के ऑफिसर्स के साथ में क्लासेस जो होंगी उसका सेशन कब से होगा? कौन सा सेशन प्रू? आपने बताया था प्रभु जी कि आज आईएफएस के जो ऑफिसर्स हैं। वो सीक्रेट सेशन है प्रू, वो सबके लिए रहेगा नहीं। अच्छा। हाँ, तो क्वेश्चन है कि वी डोंट सी इन द होल लीनिएज कि फीमेल का नाम नहीं है कि नहीं? तो इसका एग्जैक्ट मैं पता करके आपको बताऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि हमारे लीनिएज में कोई भी फीमेल स्पिरिचुअल मास्टर्स नहीं रही है। देयर आर मेनी फीमेल स्पिरिचुअल मास्टर्स, फीमेल स्पिरिचुअल गाइड्स, लेकिन एग्जैक्टली पूरे लीनेज में क्यों नहीं है ये मैं थोड़ा सा आपको रिसर्च करके बताऊंगा। इज दैट ओके? सो इस्कॉन में भी अभी देयर इज अ पॉलिसी, इवन फीमेल कैन बिकम इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, दे कैन गिव दीक्षा, फीमेल्स आल्सो गिव लेक्चर्स, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, पूरे सिविलाइजेशन में क्या क्या स्पिरिचुअल मास्टर्स के रोल क्या क्या थे, कौन कौन से फीमेल थी, वो अगर मैं डेटा के साथ और उसके साथ बोलूंगा तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। और किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं, लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो क्लोज करते हैं आज के सेशन को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के नॉलेजेबल सेशन के लिए। हम सूरजमुख मातादास प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। आप लोग चाहें तो मेरे साथ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एंड तक कनेक्टेड रहने के लिए। और क्विज लिंक चैट बॉक्स में फिल कर दिए गए हैं, आप लोग जाके भर लीजिए। जिनके कुछ क्वेश्चन है आप डिस्कस करना चाहते हो और आपको लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, सो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिस्ट, एंड देन आई कैन टेल व्हाट टाइम वी कैन डिस्कस। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी ग्रुप पे है, बाकी गिरीश पू डाल देंगे। तो जिनको भी क्वेश्चंस हैं, अगर और भी क्वेश्चंस है, आप वो सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके मुझे भेज सकते हैं। आज संडे को मैं बिजी रहता हूँ, तो हो सकता है संडे में आंसर ना कर पाऊँ, लेकिन आपको टाइम बता दूंगा जिस टाइम वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा रहता है जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, अगर वो क्लियर हो जाते हैं, एक बड़े पिक्चर को समझने में हेल्प करते हैं। यस यस जी प्रभु जी। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को या फिर चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं जो हमारा ग्रुप है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट संडे को सेम क्लास पर सेम प्लेस पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।